आध्यात्मिकता मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमें अपने अंतर्ज्ञान से जुड़ने, अपने जीवन का उद्देश्य समझने और एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करती है। आध्यात्मिक प्रदर्शनी एक ऐसी जगह है जहां हम आध्यात्मिकता के विभिन्न पहलुओं के बारे में जान सकते हैं। इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रदर्शित की जा रही है, जिनमें शामिल हैं काशी भंडारे में 18 लाख साधु संतों के भंडारे का चित्रण आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि काशी भंडारा कब हुआ, क्या था, 18 लाख लोग कौन थे, कैसे वहाँ पर आए। इसके बारे में विस्तार से हमारे साथ जो मौजूद हैं इनके श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज के, उनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सत साहिब जी। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सतवीर है जी, गांव खनोड़ा, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। सर जो ये लिखा हुआ है अभी आपने सुना, काशी भंडारे में 18 लाख साधु संतों के भंडारे का चित्रण, विस्तार से खोल करके बताइए। काशी में परमात्मा कबीर जी आए थे 600 वर्ष पहले जी। उसमें दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी थे, उनके एक पीर शेख तकी थे। वो परमात्मा कबीर से ईर्ष्या करते थे और उनसे वो झूठी चिट्ठी संसार में प्रमाणित करके ना और साधु संतों को बुला के कि भाई वो भंडारा करवाएंगे, ऐसे झूठी चिट्ठी पाड़ी। तो परमात्मा कबीर जी जो है और जैसे वो आए साधु संत, तो ये सच में ही ऐसा किया जी। उन्होंने वो भंडारा 18 लाख लोगों को भंडारा 3 दिन के लिए करवाया। जैसा कि उन्होंने पत्र में लिखा हुआ था, जो बातें लिखी थी, भाई वो भंडारे पर करवाएंगे, बाद में दूर और मोहर असर भी देंगे, ऐसे जो भी कुछ हुआ था वो परमात्मा ने स्वयं कबीर जी ने ऐसा करके दिखाया जी। इनका कहना है कि काशी में कबीर जी ने 18 लाख लोगों को भंडारा दिया था। एक झूठी चिट्ठी उनके नाम से डाली गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वो भंडारा उस झूठी चिट्ठी होने के बावजूद भी दे दिया। लेकिन ऐसा इनका कहना है, इसके क्या प्रमाण मौजूद हैं वो भी जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सत साहिब सर। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? मेरा प्रदीप दास है जी, मैं हिसार से आया हूँ जी। सर जैसे कि इन्होंने बताया कि इस भंडारे में कबीर जी ने 18 लाख लोगों को भोजन खिलाया, इस बात के कोई प्रमाण मौजूद हैं आज? देखो जी, प्रमाण तो परमात्मा ने बहुत सारे दे रखे हैं। जैसे हमारे पवित्र चारों वेद, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, पुराण आदि के अंदर प्रमाण दे रखे हैं। और काफ़ी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बारे में काफ़ी भविष्यवाणियाँ भी हो चुकी हैं। जैसे नास्तेंद्रम जी ने 450-500 साल पहले भविष्यवाणी की थी। उसके बाद में जय गुरुदेव की भविष्यवाणी है, उनके अंदर भी बता रखा है कि जय गुरुदेव की भविष्यवाणी है 1971 के अंदर सहकारी पत्रिका के अंदर, कि वो संत 20 वर्ष का हो चुका है जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो कुछ भक्तों ने पूछा कि उनका बता दो वो कहाँ पर हैं, तो उन्होंने बताया नहीं कि वो अभी ऊपर आदेश होने का, बताने का आदेश नहीं है। जब समय आएगा, जब सबको सब पता चल जाएगा, तो वो भविष्यवाणी सतगुरु रामपाल जी महाराज पर खरी उतरती है। उसी भंडारे को जो 650 साल पहले कबीर परमेश्वर ने भंडारा किया था, वही भंडारा आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अपने भारतवर्ष के अंदर 10 आश्रमों में ये भंडारा चल रहा है। ये भविष्यवाणी कैसे खरी उतरती है सर? भविष्यवाणी खरी ऐसी उतरती है कि जैसे जय गुरुदेव ने भविष्यवाणी करी थी और नास्तेंद्रम जी ने भी भविष्यवाणी कर रखी है कि वो संत आएगा, उस संत का एक झंडा होगा, एक भाषा होगी, और विश्व के सभी जीव उस परमात्मा के बच्चे हैं। उनको वो ज्ञान देके और भक्ति करवा के सभी सुख देंगे और सतलोक ले जाएंगे, जहाँ से हमारा ओरिजिनल हमारा स्थान है, जहाँ से हम आए थे। सर नास्तेरदमस की भविष्यवाणियाँ तो वर्ल्ड फेमस है, हमने भी काफ़ी सुना है उनके बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि जो नास्तेरदमस की भविष्यवाणियाँ हैं वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर फिट बैठती हैं। क्या ये सही है, या फिर ये सही है कि वो संत रामपाल जी महाराज पर सही बैठती हैं? भविष्यवाणियाँ प्रधानमंत्री जी पे फिट कैसे बैठ सकती हैं? प्रधानमंत्री जी जो हैं वो एक राजनीतिक क्षेत्र के अंदर मतलब आते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी है ना आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर है। आध्यात्मिक और राजनीतिक का कोई मेल नहीं होता, ठीक है। वो संत रामपाल जी महाराज पर ही खरी उतरती हैं। आपके पास कोई पैमाना है सर ये बात कहने का? भविष्यवाणी में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा एक आधी चीज़ बताइए जो संत रामपाल जी महाराज के हिसाब से सही है। देखो जी, हमारे पवित्र चारों वेद हैं, कुरान शरीफ है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, उनके अंदर लिख रखा है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है। उनकी भक्ति करने से ही हमारे को पूर्ण रूप से सुख मिलेगा और हम अपने घर सतलोक जा सकते हैं। ये आज तक किसी भी संत ने नहीं बताया। कबीर साहिब को जिन जिन संतों को कबीर साहिब जी मिले हैं,
जैसे गरीबदास जी महाराज जी हैं, धर्मदास जी थे और नानक जी थे और काफ़ी संत हुए, उनको कबीर साहब मिले थे, उनको बताया। उन्होंने भी ये ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि जब तक वो आदेश ज्ञान देने का नहीं था। ये समय अभी आया है, कलयुग की बिजली पीढ़ी चल रही है, इसमें सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सभी ग्रंथों को खोल के और पूर्ण रूप से दिखाया है कि परमात्मा कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है और हमारे को सुख कैसे मिलेगा और अपने सतलोक अपने घर कैसे जा सकते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बिल्कुल खोल के बताया है और वो भक्ति बता रहे हैं जिससे हम अपने घर सतलोक जा सकते हैं। जी सर। सर, जो ये प्रदर्शनी अभी लगाई गई है यहाँ पर, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य जी, इस प्रदर्शनी का उद्देश्य मानव को सत साधना के प्रति जागरूक करना और उन्हें शास्त्र प्रमाणित भक्ति करने के लिए प्रेरित करना। सतलोक आश्रम एक ऐसा स्थान है जहाँ पूर्ण संत की पहचान और मोक्ष मार्ग प्रस्तुत किया जाता है। आज करोड़ों लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़कर सत भक्ति करते हुए सुख आनंद ले रहे हैं जी अपने। और विशेष निवेदन लिखा हुआ है कि आप शुरू से लेकर अंत तक प्रदर्शनी को देखकर विस्तार से समझें। किसी भी सहायता के लिए आपकी सेवा में गाइड सेवादार के रूप में सहयोगी मिलेंगे जो आपको संपूर्ण जानकारी से परिचित कराएंगे। तो इसी विशेष निवेदन को ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं प्रदर्शनी के अंदर और देखते हैं शुरू से लेकर अंत तक कि क्या है इस प्रदर्शनी के अंदर। फर्स्ट लुक के अंदर यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं सभी वेद रखे हुए हैं। सारे पार्ट्स जो है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, मीमांसा दर्शन, ब्रह्मसूत्र, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शनम, योग दर्शनम, गीता जी, घट रामायण, कुरान शरीफ, कुरान मजीद, भाई बाले वाली जन्म साखी, पंजाबी में भी हिंदी में भी, पवित्र बाइबल, गरिमा गीता की। ये पुस्तक शायद संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित है। मुक्ति बोध, कबीर सागर का सरलार्थ, ये सारी पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज द्वारा ही लिखित रखी गई हैं। इस तरफ देखते हैं कि क्या कुछ रखा है। इस तरफ ये भी संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें हैं। ज्ञान गंगा, ये टॉक ऑफ द टाउन, सबसे फेमस बुक संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा, ये वही पुस्तकें। सत्यार्थ प्रकाश, इस पुस्तक पर तो बहुत घमासान हुआ। करौंथा के अंदर जो पूरा प्रकरण हुआ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से जुड़ा हुआ, वो इसी पुस्तक से रिलेटेड बताया जाता है। काफ़ी चीज़ें इस पुस्तकों से संत रामपाल जी महाराज दिखाते रहते हैं। ये पुराण आ गए, यहाँ पर अभी पुराण रखे गए हैं। गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मा पुराण, महाभारत रखी गई, विष्णु पुराण है, रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है, भविष्य पुराण है और ये तमाम सारे ग्रंथ, कबीर सागर भी यहाँ पर रखा गया है। तो बिल्कुल जैसा कि वहाँ बाहर उस नोट में लिखा हुआ था, शुरू से लेकर अंत तक इस प्रदर्शनी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने की हैं। वहाँ पर लिखा हुआ था कि एक गाइड सेवादार भी आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो एक गाइड सेवादार इस वक्त यहाँ पर जो मौजूद हैं उनसे बात करना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर, ये जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ये पुस्तक एक बार दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगा। इस पुस्तक में सर देखिए बहुत कुछ विवादित, शायद इसमें मैं शब्द यूज़ करना चाहूँगा, कहा गया कि इसमें बहुत कुछ विवादित चीज़ें लिखी गई हैं या संत रामपाल जी महाराज ने उनको इस तरीके से तोड़ मरोड़ करके पेश किया कि उनका मतलब बदल गया, जिसकी वजह से पूरा करौंथा का प्रकरण हुआ। तो आज सच्चाई मैं यहाँ क्योंकि मौजूद हूँ तो जानना चाहूँगा। सर बताइए कि क्या इसके अंदर ऐसा था कि वो जो विवाद हुआ उस समय, या आज भी शायद उसके अंश देखने को मिल जाएंगे, लोगों के अंदर आज भी भावना है कि इसके अंदर कुछ गलत नहीं है, संत रामपाल जी महाराज ने तोड़ मरोड़ कर बताया। सच्चाई क्या है? तो सच्चाई ये है कि हमारे जो आर्य समाज है उनकी एक पवित्र पुस्तक है ये सत्यार्थ प्रकाश, उनकी तरफ से उन्होंने तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं। तो आज के युग में जब युवा पीढ़ी या फिर हमारे जो समाज कल्याण के लिए जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली उन देखने के लिए। ये उन्हीं की पुस्तक है और जो कि समाज के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। तो इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, देखिए एक महिला के प्रति लिखा गया कि जैसे विदेश में आदमी चला जाता है तो उसकी पत्नी को कैसे रहना चाहिए, जो कि समाज के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। और दूसरा है वो हम बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, जबकि उन्हीं के ही सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ये क्लियर कट वर्ड लिखा हुआ है कि इसीलिए परमेश्वर का नाम कवि है।
जो संत रामपाल जी महाराज ने सभी सदग्रंथों के साथ में विद प्रूफ के साथ में बताया है, जबकि वो भी इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं, जबकि इसमें लिखा हुआ है, ये क्लियर कट लिखा हुआ है इस चीज़ में। ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है और इसके प्रश्न नंबर 25 पे देखो, इसमें लिखा हुआ है, ये लिखा है, जो वेद द्वारा सब विधियों का उपचेष्टा और वेता है, इसलिए परमेश्वर का नाम कवि है। जबकि गीता में भी वही है, बाइबल में भी वही है, कुरान शरीफ में भी वही है, सब कुछ चीज़ें वही हैं। तो इसलिए ये स्पष्ट हो जाता है कि उस परमात्मा का नाम तो कबीर देव है, कबीर साहिब है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये इसमें काफ़ी चीज़ें जैसे कि है, ये लिखा गया है कि इसमें इसकी स्त्री और पुरुष का कोई एक से अधिक विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर कोई लड़की विधवा हो जाती है तो उसको विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसमें काफ़ी चीज़ लिखा हुआ है कि जैसे कि वो विवाह नहीं कर सकती, वो अन्य पुरुष के साथ में नहीं हो कर सकती है, उसको विवाह का अधिकार नहीं है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। देखो इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अच्छा, पुनर्विवाह के बारे में भी लिखा हुआ है, ये आपको देखिए प्लीज़ इसके अंदर, जिसमें टिक मार्क के रखें। तो दर्शकों, आप ये पुस्तक अभी आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं यहाँ से भी। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि वो फिर विवाद क्या था? वो विवाद ये था कि संत रामपाल जी महाराज ने क्लियर कट जो पेज नंबर 63 पे लिखा है कि 24 वर्ष की स्त्री और 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। संत रामपाल जी महाराज ने क्लियर कट बताया कि इस प्रकार का विवाह उत्तम नहीं है कि 24 वर्ष की तो स्त्री है और 48 वर्ष का मतलब कि पुरुष है, तो ये उचित मेल नहीं है। इस मेन कारण यही था सत्यार्थ, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का हर पेज टू पेज मतलब कि हर चीज़ को पोल खोल के रख दिया। और अब उनके जो भी उनके अनुयायी फॉलोअर्स है, जब उनको देखते हैं तो वो उनको नेगलेक्ट कर रहे हैं, जबकि उन्हीं की धार्मिक, उन्हीं की पुस्तक और उन्हीं को खोल के दिखाया है। संत रामपाल जी महाराज ने अपनी तरफ से एक वर्ड भी नहीं बोला है, उन्हीं की पुस्तक खोल के। ये मूल कारण जो विवाद था वो इस वर्ड की वजह से था। और इसमें और काफ़ी सारे वर्ड्स मैं आपको बता नहीं पाऊंगा इसके अंदर, जो तो मैं अनुरोध करता हूँ कि एक बार जिस समाज ने, जिस भी युवा ने, अगर वो अनपढ़ आदमी ने अगर इस पुस्तक को पढ़ा है और उसको खोल के देखेगा तो क्लियर कट फैसला इस चीज़ का डिसीजन कर सकता है कि क्या सही है, क्या समाज के अनुकूल है और क्या समाज के अनुकूल नहीं है। मैं इस पुस्तक को अगर सबसे देखा जाए, अगर इसको पढ़ के कंप्लीट पढ़ के जब देखा जाए तो ये समाज को सुधारक नहीं, समाज को मतलब कि पिछड़ा वर्ग में डालने के लिए, अंधविश्वास में डालने के, मतलब कि बैकवर्ड में डालने के, बर्बाद करने के लिए ये पुस्तक है। सबसे मतलब कि सड़ी हुई पुस्तक हो मेरे नज़र में अंदर ये है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ऐसी चीज़ें हम पढ़ भी नहीं सकते इस चीज़ को। तो ये बात तो है इस पुस्तक की। तो मैं आपसे, ये जो पुस्तक है सर, ये संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक है ज्ञान गंगा, इसके बारे में भी दर्शकों को थोड़ा और खोल करके बताइए। मैं इसके बारे में जानने का हमेशा उत्सुक रहता हूं सर। मैं जब भी संत रामपाल जी महाराज के किसी आश्रम में जाता हूं या उनके श्रद्धालु से मिलता हूं तो इस पुस्तक के बारे में ज़रूर बात होती है, क्योंकि ये आम जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है कि सोशल मीडिया पर हर जगह ट्रेंड होती हुई दिखाई देती है। इसके बारे में आप भी खोल करके बताइए थोड़ा। देखो सर, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा, जो मनुष्य हो, किसी भी धर्म से हो या किसी भी मजहब से हो, उसको एटलीस्ट क्या अपने सदग्रंथों की जानकारी होनी चाहिए। कुरान शरीफ, गीता और वेद पुराण सभी की जानकारी होनी चाहिए। हम आज की युवा पीढ़ी है कि इतने मतलब कि नौकरियों के पीछे या फिर इसमें भाग रहे, तो हम इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। हमको जो हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, जो हमको गाइडलाइंस देते हैं, हम उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं। जबकि एक बार हमें हमारे सिलेबस को जरूर देखना चाहिए, जो किसी भी मजहब से हमारे पवित्र जो हॉली बुक्स हैं, एक बार इसको खोल के देखना चाहिए। तो इस पवित्र सदग्रंथ, जो इस पवित्र पुस्तक है, ज्ञान गंगा पुस्तक है, इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज ने सभी, लास्ट में टॉपिक में लिखा है सूर्य ग्रंथ सार। इसके अंदर सभी सदग्रंथों का सार है। इसके अंदर गीता का, वेद का, कुरान शरीफ का, बाइबल का और सभी सदग्रंथों का इसके अंदर सार लिखा हुआ। इसमें सर एक सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, और वो टॉपिक है सृष्टि रचना का। सृष्टि रचना जो पेज नंबर 22 से स्टार्ट होती है। इस सृष्टि रचना के पढ़े बिना हम किसी मजहब के किसी भी सदग्रंथ को समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये मास्टर की है उस सदग्रंथ की। इसके अंदर बेसिक चीज़ें लिखी है कि भाई अपन है कौन, हम कहाँ से आए हैं, हमारा असली बैक प्लेस है क्या चीज़, क्यों हम जन्म मृत्यु होते हैं, ब्रह्मांड का नक्शा कैसा, जहाँ साइंस नहीं पहुँच सकती, उसके अंदर ब्रह्मांड के नक्शे तक बना के इसके अंदर पुस्तक के अंदर दिखाए रखे हैं संत रामपाल जी महाराज ने। और इसके अंदर और विद देखिए, ये कन्फ्यूजन तो सर आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। ये कैसे क्रिएशन ऑफ नेचर हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है सर साइंस की दृष्टि से। बेसिक चीज़ है, बहुत इजी है, बट हमारे लिए क्या है, वो इशू बना दिया। हमारे जो धर्मगुरु थे उन्होंने इशू बना दिया कि कैसे सब अपने अपने मत से हैं, जबकि हमारी बुक में ही इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये सब चीज़ें कहाँ पे क्या है। देखो सर, आप देखेंगे इसके अंदर
पवित्र अर्थवेद में सृष्टि के प्रमाण जो यहाँ संत रामपाल जी महाराज ने ये जो वर्णन किया गया है उसको एविडेंस के साथ में बताया। अर्थवेद में कहाँ, ऋग्वेद में कहाँ, देवी भागवत पुराण में कहाँ, महाशिव महापुराण में कहाँ, गीता में कहाँ पे, बाइबल में कहाँ पे, कुरान शरीफ में कहाँ पे है, और बाकी जो महापुरुष है जिनको परमात्मा पाया है उनकी वाणियों में एविडेंस के साथ में दिया हुआ है। तो इसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। एक इंसान गलत हो सकता है बट हमारे जो पवित्र सदग्रंथ है वो कभी गलत हो ही नहीं सकते और हमें उनके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। अगर हम इसके विपरीत काम करते हैं तो ना हमको सुख होगी ना शांति होगी सर। जी सर। तो दर्शकों, आपने ये तो सुना ही होगा, जब भी क्रिएशन ऑफ नेचर यानी सृष्टि रचना की बात उठती है तो एक साइंस का मत होता है जो अपनी अपनी थ्योरीज पेश करते हैं, बिग बैंग थ्योरी या और भी काफ़ी सारी थ्योरीज बनी हुई। लेकिन जो एक आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये सब तो हमारे शास्त्रों में पहले से ही लिखा हुआ है और असलियत लिखी हुई है, खोल करके बताया गया है। साइंस तो वहाँ तक कभी पहुँच भी नहीं सकती। लेकिन सिर्फ ये बातें ही थी, किसी ने खोल करके आज तक दिखाया नहीं शास्त्र। लेकिन ये ज्ञान गंगा पुस्तक इस बात की भी जानकारी आपको देती है कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। क्रिएशन ऑफ नेचर का पूरा टॉपिक इसके अंदर विद प्रूफ खोल करके दिखाया गया है। सर, मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए जानना चाहूँगा कि इस पुस्तक को कैसे मंगवाया जा सकता है। सर ये तो गिफ्ट है परमात्मा का। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हर किसी भी हम जाते हैं तो हर चीज़ के हमसे चार्ज किया जाता है। ये परमात्मा ने हमें निःशुल्क पुस्तक आप घर बैठे बैठे मंगवा सकते हो और इसके अंदर नंबर दे रखे हैं सर। उन नंबरों पे आप सिर्फ अपना एड्रेस में SMS कर दीजिए, सिर्फ अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर एक SMS कर दीजिए। उनके आधार पे आपको ये घर बैठे पुस्तक मिल जाएगी। बिल्कुल निःशुल्क पुस्तक है और मैं संपूर्ण भारतवर्षीय अनुरोध करता हूँ कि इस पुस्तक को एक बार जरूर पढ़ें, अपना वक्त निकाल के एक बार जरूर पढ़ें। इसकी सृष्टि रचना के इस टॉपिक को एक बार जरूर पढ़ें इसे। सर, एक बार ये नंबर आप बोल दें दर्शकों की सहूलियत के लिए। सर ये इसमें संपर्क सूत्र के नंबर दिए गए हैं 08222 880541। सेकंड नंबर है सर 08222 880542। तो काफ़ी सारे नंबर दिए गए। आप किसी भी नंबर पे अपना कंप्लीट एड्रेस लिख के और अपना कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर लिख दीजिए और ये पुस्तक आपको निःशुल्क घर बैठे बैठे मिल जाएगी सर। और मैं ये बताऊँगा, अगर ये सबसे अगर हॉली बुक्स में अगर काउंट किया जाए, हर स्पिरिचुअल नॉलेज इसके अंदर दी गई। इसके पढ़े बिना हम किसी सदग्रंथ को नहीं समझ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे कि इन्होंने बताया, इस पुस्तक के बारे में भी, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में भी इन्होंने काफ़ी बातें बताई जो कि बहुत पहले भी इस पर बातें हो चुकी हैं। फिर भी कुछ नया जानने को आज फिर से मिला। इस प्रदर्शनी में आने का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। आप भी अगर यहाँ पर अभी तक नहीं आए हैं तो बहुत कुछ आप मिस कर रहे हैं। तो अपने नज़दीकी सतलोक आश्रम में जल्द से जल्द जाइए। ये समागम 26, 27 व 28 नवंबर को हो रहा है। ये समागम सतलोक आश्रमों में होते रहते हैं। फिलहाल इस समागम का कल समापन है, तो आप सतलोक आश्रम में, अपने नज़दीकी सतलोक आश्रम में जाइए और इस प्रदर्शनी का लाभ उठाइए।